हाय गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारा पीएसएक्स के कंप्लीट कोर्स का लेक्चर नंबर 15 है और आज हम देखेंगे हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और उसके अंदर जो शेयर हमने रखने हैं उन शेयर को कैसे इंतखाब किया जाए। तो अब मैं आपको कुछ तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे बनाना है। तो लेट्स सपोज मैंने कुछ सेक्टर उठा लिए, जैसे एक बैंकिंग सेक्टर है। हमारे पास पीएसएक्स में टोटल 32 हमारे पास सेक्टर्स आ जाते हैं। मैंने उनमें से कुछ अच्छे सेक्टर्स उठा दिए हैं। जैसे कि पहला सेक्टर हमारे पास है बैंकिंग, उसके बाद पावर जनरेशन, देन हमारा फर्टिलाइजर, देन टेक्नोलॉजी, देन टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स एंड देन हम लास्ट पे रखेंगे पेनी स्टॉक्स, जो कि हम रैंडम 2-3 उठा लेंगे। तो पहला सबसे पहले हमने देखना है बैंकिंग का। अब हम जाते हैं और हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास जो सबसे अच्छा शेयर है वो हमारे पास है एमसीबी। एक एमसीबी हो गया हमारे पास। और अब हम जरा एमसीबी को देख लेते हैं कि एमसीबी हमारे पास कैसा शेयर है और एमसीबी को हमने कैसे किस लेवल पे बाय करना चाहिए। लेट्स सपोज आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो हम 6 मंथ की इसकी देखेंगे या फिर हम इसकी 1 ईयर की देखेंगे कि 1 ईयर का इसका लो क्या था। तो 1 ईयर का लो था 107। तो हम इस शेयर को 107 पे बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस शेयर की पे आउट की बात की जाए और इसके नीचे पे आउट देख लेते हैं। अगर इसकी ईपीएस देखें तो ईपीएस इसकी अच्छी है, इंक्रीज हो रही है। अगर इसकी टोटल इनकम देखी जाए वो भी इंक्रीज हो रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि अच्छा ग्रो कर रहा है। ईपीएस ग्रोथ देखी जाए वो भी हमारे पास अच्छी है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमारे पास अच्छा है। देन अगर डिविडेंड की बात की जाए तो 5, 6, 4, 7 रुपए का हमेशा से डिविडेंड देता रहता है। इसके अलावा एक और शेयर है यूबीएल, हम ये शेयर भी देख लेते हैं। अब हम इस सेक्टर में से हमने 2 या 3 शेयर उठाने हैं। दो जो 3 टॉप के शेयर है ना इस सेक्टर में से, उनमें से हम 1-2 उठाएंगे। इसकी हम 1 ईयर की रेंज देखेंगे। 1 ईयर की अगर रेंज की बात की जाए तो इसकी 1 ईयर की रेंज हमारे पास 94 की है। तो इस शेयर को हम 94 के करीब बाय कर सकते हैं, 100 के करीब। देन इसकी अगर ईपीएस देखी जाए, ईपीएस इसकी अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी अच्छा है और टोटल इसकी इनकम भी अच्छी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लें, ईपीएस ग्रोथ देख लें। ईपीएस ग्रोथ 2022 में थोड़ी सी डाउन रही है लेकिन कोई बात नहीं। अगर इसका डिविडेंड की बात की जाए तो 10 रुपए, 11 रुपए, 9 रुपए अगर इसका लेटेस्ट डिविडेंड देखा जाए तो उससे पहले जो था 2020 से 2022 तक, उससे पहले वो 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, तो अच्छा शेयर है, डिविडेंड देने वाला शेयर है। तो ये तो हमने शेयर देख लिया बैंकिंग सेक्टर में से। लेट्स सपोज हम इधर जाते हैं और अब हम चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में से अब हम उठा लें एमसीबी। लेट्स सपोज कर लें एमसीबी, हम एमसीबी के कुछ शेयर्स उठा लेते हैं। मैं यहाँ पे एमसीबी राइट कर देता हूँ। तो हमने एमसीबी के शेयर उठा लिए हैं। अब हम आएंगे पावर सेक्टर में और पावर सेक्टर में जो सबसे अच्छी कंपनी है वो देखेंगे। पावर सेक्टर में जो सबसे अच्छी कंपनी है मेरे ख्याल में वो हमारे पास है HUBC है। हमारे पास द हब पावर कंपनी लिमिटेड है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसकी हम रेंज देखेंगे, 1 साल की रेंज क्या है। तो इसकी जो 1 साल रेंज होगी हम उस लिमिट पे जाके बाय करेंगे। 1 साल की लिमिट इसकी है 57। तो हम 57 से हम लेकर 60 तक इस शेयर को बाय कर सकते हैं। और सेल्स देखी जाए इस शेयर की अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी अच्छा है और ईपीएस जो इसकी है वो हमारे पास अच्छी है, इंक्रीज होती दिखाई दी है पिछले 2-3 साल की निस्बत। ईपीएस ग्रोथ देखी जाए 2022 में कम हुई है लेकिन 2023 में इसकी ईपीएस इंक्रीज हो जाएगी। तो डिविडेंड देखा जाए तो 2.5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, तो इतना ये डिविडेंड शेयर देता रहता है। तो पावर जनरेशन का ये तगड़ा शेयर है। हमारे पास अगर देखा जाए तो कोई ऐसा बोनस या राइट शेयर इस शेयर ने भी हमारे पास नहीं दिया, तो इसलिए मैं शेयर को अच्छा कह रहा हूँ कि ये शेयर बोनस और राइट शेयर भी हमारे पास नहीं दे रहा। तो अब हम दोबारा जाएंगे और यहीं पे जाके मैं लिख लूंगा HUBC और ये अब हमारा आ गया पावर सेक्टर। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर में। फर्टिलाइजर सेक्टर में हमारे पास 2 तगड़े शेयर आ जाते हैं और जिनमें एक हमारे पास एंग्रो का शेयर है, एंग्रो कारपोरेशन आ जाएगा जो कि फर्टिलाइजर का है। एंग्रो को भी आप बाय कर सकते हैं। एंग्रो की लिमिट देखें 225 की है लेकिन हमें से 1 साल की रेंज देखेंगे। 1 साल की रेंज इसकी क्या है, 1 साल की इसकी रेंज बन रही है हमारे पास 233। हम में से 233 से 240 के दरमियान बाय कर सकते हैं। तो अब जरा इसके फाइनेंशियल को देखें। ईपीएस इसकी इंक्रीज हुई है 2022 में बाकी पिछले सालों की निस्बत। और अगर इसकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं मेंशन की, ईपीएस ग्रोथ देखें वो भी हमारे पास इंक्रीज हुई है। और देन अगर पे आउट की बात की जाए तो इस साल इन्होंने 2 रुपए का डिविडेंड दिया है अभी इस क्वार्टर में। इससे पहले 40 रुपए का, फिर 10 रुपए का, उससे पहले 10 रुपए का, उससे पहले 11 रुपए का, 12 रुपए का। तो अच्छा डिविडेंड देते रहते हैं। जब इनकी ग्रोथ अच्छी होती है तो डिविडेंड अच्छा देते हैं, अगर ग्रोथ इनकी अच्छी नहीं होती तो डिविडेंड ये अच्छा नहीं देते। इसके अलावा फातिमा है एक हमारे पास, फातिमा को भी देख सकते हैं। फातिमा भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन अच्छा है आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ। फातिमा की अगर 1 ईयर की रेंज देखे तो मेरे ख्याल में 23-24 तक होनी चाहिए। 1 साल की जो इसकी रेंज है
वो यहाँ से अगर देखा जाए तो 27 की है। अगर 3 ईयर की रेंज में देख लें तो मेरे ख्याल में इसकी रेंज हमारे पास तकरीबन 26 तक आ रही है, तो 25-26 तक आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। और अगर इसकी ईपीएस और ग्रोथ वगैरह की बात की जाए तो ईपीएस इसकी देखें, हमारे पास 2022 में थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, सेल्स इसकी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। ये टैक्सेस की वजह से इसकी जो ईपीएस है वो डिक्रीज हो गई है। अगर ईपीएस ग्रोथ को देखा जाए तो वो मेरे ख्याल में कम हुई है। वजह टैक्सेस हैं, तो टैक्सेस की वजह से ज्यादा अर्न नहीं कर सके, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका कम हुआ है, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। डिविडेंड की बात की जाए तो ये अच्छा डिविडेंड देते रहते हैं। तो अभी अप्रैल में इन्होंने डिविडेंड दिया था 3.5 का दिया था, उससे पहले 3.5 का दिया था। अभी इनकी डिविडेंड अनाउंसमेंट होनी है, अभी अभी देखते हैं ये कितना डिविडेंड देते हैं। तो 28 या 29 तारीख को इनकी एनुअल जनरल मीटिंग है। अभी मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एंग्रो लिख देता हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पे फातिमा लिख देता हूँ। ठीक हो गया। ये मैंने हर एक शेयर, एक सेक्टर में से मैंने एक आध शेयर उठा लिया है। अब जाते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास सबसे जो अच्छा शेयर है वो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड को ओपन कर लेते हैं और जरा सिस्टम लिमिटेड को देखते हैं कि इसकी रेंज हमारे पास क्या है। इसकी रेंज हमारे पास बन रही है 370 से लेकर 520। बहरहाल हम इसकी एक ईयर की रेंज देख लेते हैं। तो जो एक ईयर की रेंज होगी हम उसी लेवल पे बाय करेंगे। एक ईयर की रेंज इसकी बन रही है हमारे पास तकरीबन 3.7080 बन रही है। 3.7080 पे हम इसे बाय कर सकते हैं। और इसके बाद अगर इसके फाइनेंशियल की बात की जाए, सेल इसकी देखी जाए, सेल इसकी इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखा जाए इसका मुनासिब रहा है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। ईपीएस इसकी देखिए बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। 2022 में 12 से लेकर 22 पे चली गई है। तो मैं अभी तक 2023 एंड नहीं हुआ, इसलिए मैं 2021 और 22 को कंपेयर कर रहा हूँ। ग्रास प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन देखा जाए वो भी बहुत इंक्रीज हुआ है, हमारे पास बेहतर था। थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे इंक्रीज ही कंसीडर करूंगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए वो हमारे पास इंक्रीज हुआ है। ईपीएस ग्रोथ देखिए हमारे पास इंक्रीज हुई है 2021 की निस्बत। डिविडेंड की बात की जाए तो 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 1.5 रुपए, मतलब ये डिविडेंड देने वाला शेयर है और अच्छा डिविडेंड देते रहते हैं। तो कभी कभार ये बोनस शेयर भी दे देते हैं, लेकिन डिविडेंड देने वाला शेयर है, इसलिए मैं इस शेयर को अच्छा कंसीडर कर रहा हूँ। मैं अब दोबारा जाऊंगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिख लूंगा सिस्टम। मैं ये जो भी आपको शेयर सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर में मेरी नज़र में 2 शेयर हैं। अब टेक्सटाइल सेक्टर में देखते हैं। एक मेरे पास जो है वो हमारे पास निशात मिल लिमिटेड वालों का है, टेक्सटाइल का सेक्टर है। तो पहले निशात मिल लिमिटेड को देख लेते हैं। इस शेयर की ये जो रेंज है, जो फिर 1 साल की रेंज है वो हमारे पास 49 से लेकर 81 तक है। पहले 1 साल की रेंज दोबारा खोल लेते हैं और यहाँ से भी देख लेते हैं। तो 49 से 50 या 50 से 55 तक अगर ये शेयर आपको मिलता है, आप लोगों को बाय कर लेना चाहिए। ये रही रेंज 49। तो 50 से 55 के दरमियान अगर ये शेयर आपको मिलता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाय कर सकते हैं। देन इसके फाइनेंशियल की बात की जाए तो सेल्स इसकी इंक्रीज हुई हैं, अच्छी सेल्स हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी इसका इंक्रीज हुआ है। ईपीएस देख ले 16 से लेकर 29 हो गई है, तो मेरे ख्याल में इसकी ईपीएस डबल हो गई है 2022 में 2021 की निस्बत। अगर ग्रास प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए वो भी हमारे पास इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें वो भी इंक्रीज हुआ है। ईपीएस ग्रोथ देख लें बहुत अच्छी है। और देन डिविडेंड की बात की जाए तो मेरे ख्याल में 4 रुपए, 5 रुपए और 4.5 रुपए, 5 रुपए का ये डिविडेंड शेयर देता रहता है। तो मेरे ख्याल में ये शेयर भी अच्छा है। अब मैं दोबारा जाता हूं और मैं यहाँ पे एनएमएल लिख देता हूँ। एनएमएल के अलावा एक और शेयर भी है मेरे ज़हन में। अब जरा उस शेयर को भी देख लेते हैं, और वो शेयर है जी गुल अहमद, GATM, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड। अब गुल अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड को भी देख लेते हैं। इसकी रेंज है 16 से लेकर 34। तो अभी करंटली ये शेयर बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, अभी 18.17 पे है। तो अगर आपको इस लेवल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, तो आप 16 से 17 के लेवल पे बाय कर सकते हैं। तो नीचे जाके जरा इसकी रिपोर्ट देखते हैं, फाइनेंशियल इसके क्या कहते हैं। सेल्स देखें इसकी इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इंक्रीज हुआ है। ईपीएस भी देख ले, ईपीएस भी हमारे पास इंक्रीज हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है। ईपीएस ग्रोथ जो देखे ना इसकी, वो 2022 में थोड़ी कम हो गई है। 2021 में इसकी जो थी वो बहुत ही ज्यादा थी, इसी वजह से मे बी थोड़ा सा इसके अंदर डाउनफॉल आया है। तो अभी इन्होंने पिछले सेक्शन में मेरे ख्याल में 6ठे माह में इन्होंने बोनस शेयर दिया था और इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बहरहाल ये बोनस शेयर देता रहता है और डिविडेंड भी अक्सर देता रहता है। तो बोनस शेयर वाले जो होते हैं शेयर, मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इस शेयर को मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि इस शेयर की जो है ना एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी है। देन आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, और ऑटोमोबाइल सेक्टर पे कुछ ऐसा खास नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2-3 शेयर हैं मेरी नजर में है। तो पहला शेयर हम देखेंगे मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड, MTL। मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड को देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड को।
तो मिलेट ट्रैक्टर हमारे पास 437 पे आ गया। अगर इसकी लोएस्ट देखा जाए तो 373 है, और ईयर का देख लें हम 337 से लेकर 380 की रेंज में आप लोग इस शेयर को बाय कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसने हमें आई दिया था, तो 3.80 के लेवल से आप बाय कर सकते हैं और आप इसे 800 के लेवल तक सेल कर सकते हैं। करंटली हमारी इकॉनमी वीक है, जिस वजह से ये शेयर इतना खासा नहीं चला। अगर इसकी सेल्स देखी जाए तो सेल्स इसकी बेहतर नहीं है 2021 की निस्बत, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखा जाए वो भी थोड़ा सा डाउन हुआ है, और ईपीएस देखी जाए वो हमारे पास डाउन हुई है। ईपीएस डाउन हुई है तो ये टैक्सेस की वजह से लोगों की इकॉनमी कमजोर है, इस वजह से चीजें महंगी हुई हैं, तो इन्फ्लेशन की वजह से लोग चीजों को बाय नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये शेयर थोड़ा डाउन चल रहा है। ओवरऑल फंडामेंटली शेयर स्ट्रॉन्ग है। ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा डाउन हुआ है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हुआ है। ईपीएस भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई है। और देन पे आउट की बात की जाए तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ डिविडेंड देते होंगे। तो 50% बोनस शेयर दिया था इन्होंने 2023 में, और डिविडेंड की बात की जाए तो 10 रुपए का और 20 रुपए का, देन 2 रुपए का और तकरीबन 45 रुपए का डिविडेंड और 50 रुपए का डिविडेंड। तो अच्छा डिविडेंड देते रहते हैं। तो बोनस शेयर अगर ना दें तो मेरे ख्याल में अच्छा शेयर है। यहाँ पे मैं एमटीएल लिख देता हूँ, और इसके अलावा एक और जो शेयर है इसी सेक्टर का वो भी देख लेते हैं। और मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड के बाद हमारे पास एक और शेयर है, वो हमारे पास है इंडस इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है जी, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर रही कोई बात नहीं, हमारी इकॉनमी की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, शेयर बहुत अच्छा है। अगर इस शेयर को 5 साल 3 साल पहले देखें तो ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ये शेयर बहुत ही महंगा हुआ करता था, कभी बहुत ही ऊपर था, अभी ये शेयर डाउन हुआ पड़ा है। तो ये शेयर 1400 का शेयर था कभी, अभी हमारे पास ये शेयर देखें तो 950 पे आया हुआ है। अगर इसकी 1 साल की रेंज देखें वो 800 से लेकर और साढ़े तकरीबन 1060 के दरमियान है। अब अगर ये शेयर आपको 800 के लेवल पे मिलता है, 800 से लेकर 850 के लेवल पर, तो आप लोगों को ये शेयर बाय कर लेना चाहिए। आप इसे 800 से 900 भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। सर इसके फाइनेंशियल देखते हैं। सेल्स देखें तो सेल्स मेरे ख्याल में थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। 2022 में इसकी सेल इंक्रीज हुई है, 2023 में इसकी सेल डिक्रीज हो जाएगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखा जाए तो बेहतर है, अच्छा हुआ है, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है, सेल भी इंक्रीज हुई है और ईपीएस भी इनकी इंक्रीज हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए थोड़ा सा कम हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ईपीएस ग्रोथ देखें काफी ज्यादा डिक्रीज हुई है, और पीईजी भी देखना डिक्रीज हुई है। तो अच्छा शेयर है, डिविडेंड देने वाला शेयर है ये 244। ये हमारे पास तकरीबन बन रहा है 24 रुपए का, हमारे पास डिविडेंड आ रहा है। ये हमारे पास तकरीबन 12 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, और ये हमारे पास 8 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, ये 32 रुपए का डिविडेंड आ रहा है। इस कंपनी की सबसे अहम बात क्या है, ये बोनस शेयर और राइट शेयर नहीं देते हैं। अच्छी कंपनी है, मैंने आपको लेवल बता दिया किस लेवल पे आप जाके इसे बाय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस कंपनी को भी लिख रहा हूँ। तो मैं हर सेक्टर में से एक एक दो दो कंपनी आपको बताता जा रहा हूँ कि आप उस लेवल पे बाय कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर में जाते हैं, तो फार्मा सेक्टर में मुझे जो अच्छी कंपनी लगती है वो मुझे लगती है सिटी। अगर देखा जाए सिटी फार्मा लिमिटेड, तो मुझे सीपीएचएल, मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, और करंटली ये शेयर अच्छी अपनी लेवल पे। इसके अलावा सर्ल भी है, लेकिन सर्ल को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि वो बोनस शेयर बहुत ज्यादा देते रहते हैं और राइट शेयर बहुत देते हैं, इसलिए मैं उन्हें डिस्कस नहीं कर रहा। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट की कमी है, इस वजह से। सिटी फार्मा को देखें तो 20 से लेकर 34 तक इसकी हाईएस्ट है, तो 20 के लेवल पे आप इसे बाय करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल में करंटली बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अगर ये 21 के लेवल पे, 20 से 21 के लेवल के दरमियान में अगर आपको मिलता है, आप इस शेयर को बाय कर लें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। नीचे चलते हैं, जरा फंडामेंटल्स देखते हैं। और अगर सेल्स की बात की जाए, सेल्स इस शेयर की इंक्रीज हुई है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखा जाए वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, और ईपीएस देखें बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, मेरे ख्याल में काफी डाउन हुई है, तो मे बी ईपीएस डाउन होने की वजह टैक्सेस हैं। ग्रास प्रॉफिट मार्जिन देखें हमारे पास इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमारे पास जो ईपीएस ग्रोथ है वो डाउन रही है। वजह क्या है, हमारे पास टैक्सेस। पीईजी देखें वो भी डाउन रही है। अब जरा डिविडेंड की बात की जाए, तो ये शेयर डिविडेंड देता है और ना बोनस शेयर देता है। डिविडेंड इसने एक दफा दिया था तकरीबन 1.5 आरएस का, और बोनस शेयर दिया था 10% के लिहाज से। लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इन्होंने कोई कभी भी डिविडेंड नहीं दिया, कभी भी बोनस शेयर नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में कंपनी अच्छी है, एक दफा अगर बोनस शेयर दिया तो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, और ये आपको कैपिटल गेन देगी, आपको डिविडेंड वाला गेन नहीं देगी। तो मैं यहाँ पे सिटी लिख रहा हूँ। सिटी के अलावा सर्ल आप देख लें, सर्ल को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि सर्ल डिविडेंड दे ना दे, हमारे पास राइट शेयर बहुत देती है, इसलिए आपने सर्ल को खुद ही देख लेना है। फिर हमारे पास आ जाता है रैंडम पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स रैंडम शेयर में देखें, हम कोई भी रैंडम शेयर उठा सकते हैं किसी भी कंपनी का। लेट्स सपोज मैं एक बैंकिंग का उठा रहा हूँ बीओपी, और एक दो किसी और सेक्टर से मैं उठा लूंगा। पहले मैंने
बैंकिंग सेक्टर से उठा लिया है। बैंकिंग सेक्टर से मैंने लेट्स सपोज ये उठा लिया, बैंक ऑफ पंजाब उठा लिया है। तो बैंक ऑफ पंजाब की रेंज है हमारे पास 3.17, आप 3.17 पे बाय कर सकते हैं और 6.03 पे आप सेल कर सकते हैं। ये जो शेयर होते हैं इसमें मैं फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं करूंगा, तो ये शेयर फंडामेंटल्स पे इतना डिपेंड नहीं करते हैं, ये शेयर वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। बीओपी हम लोगों ने ऐड कर लिया है, और बीओपी के अलावा एक और शेयर है फौजी फूड लिमिटेड, और जरा फौजी फूड लिमिटेड को देख लेते हैं। तो 10 आरएस से जो भी नीचे के शेयर हैं उन्हें हम एज अ पेनी स्टॉक में शामिल करेंगे। तो आज इसने तकरीबन 11 पैसे का डाउन दिया है। इस शेयर की अगर लिमिट देखी जाए 4.33 से 7.33, अगर एक साल का इसका लो देखा जाए तो इस शेयर का जो लो है वो हमारे पास है 4.39। तो अगर 4.50 से लेकर 5 की रेंज में आपको अगर शेयर मिलता है, आप लोग ये शेयर बाय कर लें, अच्छा शेयर है। और अगर डिविडेंड वगैरह देख लेते हैं अगर देता है कि नहीं। अगर बाकी तो ओवरऑल अगर देखा जाए सेल्स इनकी कुछ बेहतर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन और ईपीएस हर चीज इनकी डाउन जा रही है, लेकिन मैं डिविडेंड की बात कर रहा था। तो डिविडेंड मेरे ख्याल में ऐसा कुछ खास ये शेयर भी नहीं देता है, तो कभी कभार 1 आध रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं। तो पेनी स्टॉक्स हम वॉल्यूम की बेस पे बाय कर सकते हैं। तो आप इसे यहाँ पे एफएफएल को, फौजी फूड लिमिटेड को आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। एक आध शेयर और देख लेते हैं। तो एक आध शेयर अगर और देखना चाहें तो हम वो भी एंट्री कर सकते हैं। और पीसीटी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, पीएससीटी सॉरी सर मेरे जेन में शेयर नहीं आ रहा है पीसीटी, और सॉरी माजरत मेरे जेन में अब शेयर नहीं आ रहा है। तो एक और सेक्टर जरा ऐड कर लेते हैं इसके अंदर जो एक और सेक्टर हम ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे केमिकल का। तो केमिकल का जो सेक्टर है वो हम ऐड कर लेते हैं इसमें। और अभी हम देखते हैं कि केमिकल में हमारे पास कौन सा शेयर आ सकता है। तो केमिकल में हमारे पास एक ही बहुत तगड़ा शेयर है और डिविडेंड वाला शेयर है, जो कि बहुत ही अच्छा शेयर है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, ईपीसीएल। ईपीसीएल को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और ईपीसीएल की जो रेंज है वो है 39 से 63। अभी ये 42 पे मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर ये शेयर आपको 40 के प्राइस पे मिलता है तो आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जरा फाइनेंशियल्स देखते हैं इसके। और फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी की 2022 में अगर सेल्स देखी जाए इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन थोड़ा सा डाउन रहा है, ईपीएस भी थोड़ी सी डाउन रही है। वजह क्या है? टैक्सेस बहुत ज्यादा है इस पे, तो इस वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिली है। ग्रास प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए वो भी थोड़ा डाउन हुआ है टैक्सेस की वजह से। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमारे पास टैक्सेस की वजह से डाउन हुआ है। ईपीएस ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा डाउन हुई है। वजह क्या है? टैक्सेस। डिविडेंड की बात कीजिए, अभी इस क्वार्टर में 2023 में इन्होंने 1.5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया। उससे पहले 1 रुपए का, 2.5 रुपए का और 5 रुपए, 5.5 रुपए, तो 3-4 रुपए का ये डिविडेंड शेयर देता रहता है। तो हम यहाँ पे ईपीसीएल को भी ऐड कर लेते हैं केमिकल सेक्टर में। इसके अलावा एक और सेक्टर में ऐड कर देता हूँ फूड का। तो अब हम फूड के सेक्टर में देखते हैं कि फूड के सेक्टर में हमें किसे ऐड करना है। तो फूड सेक्टर भी हमारे पास अच्छा है, कोई शक नहीं है। तो मैं यहाँ पे फूड को लिख देता हूँ। अब हम देखते हैं कि फूड के सेक्टर में हमारे पास कौन सा शेयर आ रहा है। तो फूड के सेक्टर में हमारे पास जो सबसे अच्छा शेयर है वो हमारे पास है जी एक तो हमारे पास यूनिटी आ जाता है। यूनिटी भी अच्छा शेयर है, लेकिन यूनिटी के अलावा जो एक हमारे पास शेयर आ जाता है वो जरा मैं देख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ जी। हमारे पास आ जाता है नेशनल का आपने सुना होगा, नेशनल के अचार और नेशनल की मुख्तलिफ रेसिपीज होती हैं, नेशनल के मसाला जात होते हैं। तो नेशनल का अगर देखा जाए तो नेशनल 89 की लेवल पर अगर आपको मिले, अगर एक ईयर की बात की जाए, तो अगर ये शेयर आपको 89 पे मिलता है तो आप इस शेयर को 89 पे बाय करें। ये देखें लो इसका है जी 89 का, तकरीबन लो बन रहा है साल का। यहाँ पे 89 पे आप बाय करें और 163 पे आप लोग सेल कर सकते हैं। अभी ये शेयर अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। अभी इस शेयर पे भी थोड़े से टैक्सेस ज्यादा हैं। अभी अगर ये शेयर आपको 90 के लेवल तक मिलता है, 90 से 95 के प्राइस पे, तो आप लोग उस लेवल पे बाय कर सकते हैं। जरा फाइनेंशियल पे नजर मारते हैं तो सेल्स इनकी बेहतर रही हैं, इतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इनका देखिए इंक्रीज हुआ है और ईपीएस भी इंक्रीज हुई है। तो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है इनमें। ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन देखा जाए वो भी हमारे पास इंक्रीज हुई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुई है, ईपीएस बहुत ज्यादा अच्छी रही है हमारे पास। तो डिविडेंड की बात की जाए तो 10 रुपए का डिविडेंड और बोनस शेयर, ये शेयर एक तो देते रहते हैं और बोनस शेयर के खिलाफ हूं मैं बिल्कुल। बोनस शेयर हो, राइट शेयर हो, ऐसे शेयरों में नहीं घुसना चाहिए। लेकिन ओवरऑल शेयर जो है वो अच्छा है अगर ये बोनस शेयर ना दे। तो मैं यहाँ पे नेशनल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने कुछ शेयर जो है वो आपके सामने मेंशन कर दी हैं। ये अच्छा तरीका है कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और कैसे मैनेज करें। तो ये सिंपल पोर्टफोलियो के लिए मैंने आपको कुछ शेयर जो हैं वो सजेस्ट कर दिए हैं। आप लोग चाहें तो इस पोर्टफोलियो को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की हमारी पीएसएक्स के कंप्लीट कोर्स की लेक्चर नंबर 15 था। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 16 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।